हेलो फ्रेंड्स, सीटेट शिक्षक सीरीज सेकेंड में मैं निरंजन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज फिर से एक बार हम लोग सीटेट शिक्षक सीरीज में आ रहे हैं और 6 प्रश्न आपके सामने आएंगे। इन 6 प्रश्नों के जवाब आपको देने हैं और यदि आपने 6 प्रश्नों के जवाब दे दिए तो आप बन जाएंगे आज के शिक्षक किंग। तो क्या आप आज के शिक्षक किंग बनने के लिए तैयार हो? तो चलिए देखते हैं कि आपने कितनी तैयारी की है। तो बढ़ते हैं पहले सवाल की ओर। हमारा पहला सवाल है, कोहल वर्ग के अनुसार परंपरागत नैतिक स्तर का काल है। परंपरागत नैतिक स्तर का काल क्या है? 4 से 10 वर्ष, 13 वर्ष से आगे, 10 से 13 वर्ष, 2 से 7 वर्ष। तो जल्दी से सोच करके बताइए, आपका समय शुरू होता है अब। उम्मीद है आप लोगों ने सोच लिया होगा। तो चलिए इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। कोहल वर्ग के अनुसार परंपरागत नैतिक स्तर का काल, परंपरागत पूछा जा रहा है। कोहल वर्ग के 3 नैतिक स्तर थे, पूर्व परंपरागत, प्री कन्वेंशनल एंड कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। अब इन तीनों के समय काल को मैंने कहा था आप लोगों को कि याद रखना है। तो पहला जो काल था उसका अंतराल 6 था, यानी कि 4 से 10 था। दूसरा का अंतराल इसका आधा हो गया था, यानी कि 10 से 13, और तीसरा अनंत है, यानी कि 13 से आगे। तो अब यहां से आप लोग चुन लीजिए फटाफट परंपरागत नैतिक स्तर। तो परंपरागत 10 से 13 है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। हमारा दूसरा सवाल है, बच्चों के बारे में निम्न कथनों में से किस कथन से वाइगोत्स्की सहमत होते हैं? वाइगोत्स्की की बात की जा रही है। पहला है, बच्चे तब सीखते हैं जब उनके लिए आकर्षक पुरस्कार निर्धारित किए जाए। दूसरा है, बच्चों के चिंतन को तब समझा जा सकता है जब प्रयोगशाला में पशुओं पर प्रयोग किया जाए। तीसरा है, बच्चे जन्म से शैतान होते हैं और उन्हें दंड देकर नियंत्रित किया जाना चाहिए। चौथा है, बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतर क्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। तो जल्दी से सोच करके बताइए कि इसमें से सही आंसर क्या होगा। उम्मीद है आप लोगों ने सोच लिया होगा। तो चलिए अब इसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। यहाँ वाइगोत्स्की की बात की जा रही है, तो वाइगोत्स्की का सिद्धांत क्या है? तो यदि आप लोग कंफ्यूज होते हैं तो सबसे पहले क्या कीजिएगा कि फॉर्मूले को लिख लीजिएगा, पिकोवा बटा सनेसा। इस फॉर्मूले को मैं बार बार इसीलिए दोहरा रहा हूं ताकि कहीं आपको कंफ्यूजन ना हो। अब यहाँ वाइगोत्स्की का है तो वाइगोत्स्की का सामाजिक अंतर क्रिया का सिद्धांत हो जाएगा। तो सामाजिक अंतर क्रिया जहाँ रहेगा हमारा ऑप्शन वही सही होगा। तो उम्मीद है आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी को जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन समायोजन, दूसरा ऑप्शन साम्य धारण, तीसरा ऑप्शन आत्मसात्करण, चौथा ऑप्शन संगठन। जल्दी से सोच करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। उम्मीद है आप लोगों ने बहुत ही जल्दी सोच लिया होगा, क्योंकि ये बहुत ही सरल सा सवाल है। प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी को जोड़ना, यानी कि पूर्व ज्ञान में नए ज्ञान को शामिल करना। तो पूर्व ज्ञान में नए ज्ञान को शामिल करने को आत्मसात्करण कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। तो 3 प्रश्नों के जवाब आप लोगों ने दे दिए हैं। अब 3 और बाकी हैं। देखते हैं कि क्या आप आज के शिक्षक किंग हो सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। यदि आपने इस सवाल का जवाब दिया तो आप लगा देंगे आज का चौका। तो चलिए सवाल को पढ़ते हैं। जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप अर्थात स्कीमा निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन तकनीकी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं के संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन 2 प्रक्रियाओं को जाना जाता है किस रूप में? समावेशन और अनुकूलन के रूप में, शामीकरण और संशोधन के रूप में, समावेशन और समायोजन के रूप में, समायोजन और अनुकूलन के रूप में। तो जल्दी से सोच करके बताइए, आपका समय शुरू होता है अब। उम्मीद है आप लोगों ने सोच लिया होगा अब तक। तो चलिए एक बार इसका विश्लेषण कर लेते हैं। जीन पियाजे की बात की जा रही है। सबसे पहले तो आपको ये दिमाग में बैठा लेना है कि पियाजे की बात की जा रही है, यानी कि संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास को ध्यान में रखना है। प्रारूप या अर्थात स्कीमा निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु
नवीन तकनीकी में संशोधन, यानी कि नए ज्ञान में पुराने ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ना। नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं के संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। तो यहाँ देखेंगे कि नवीन तकनीकी में संशोधन किया जा रहा है, पुरानी योजनाओं के संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। तो अर्थात यहाँ जो बात की जा रही है वह समावेशन और समायोजन की बात की जा रही है। सीमा निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन तकनीकी में संशोधन अर्थात समावेशन और समायोजन की बात की जा रही है। समावेशन और समायोजन, यहाँ देखिए पहला ऑप्शन कहता है कि समावेशन और अनुकूलन, तो अनुकूलन नहीं होगा क्योंकि अनुकूलन में जो है वातावरण आता है, तो वातावरण की बात तो की जा रही नहीं। सामीकरण, तो सामीकरण की बात पियाजे ने की ही नहीं। और चौथा जो ऑप्शन है उसमें भी समायोजन और अनुकूलन है, तो अनुकूलन की बात भी नहीं की जा रही है। तो अनुकूलन की बात नहीं की जा रही, इसलिए हम इसको कट करते चलेंगे। सामीकरण की बात भी नहीं की पियाजे ने, तो इसको भी कट कर दिए। तो हमारा जो तीसरा ऑप्शन है वो सही है, समावेशन और समायोजन के रूप में। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो पांचवा प्रश्न है कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किए हैं। ये सीधा सीधा सा सवाल है, संगठनात्मक विकास के चरण, शारीरिक विकास के चरण, संवेगात्मक विकास के चरण, नैतिक विकास के चरण। तो क्या आप पांचवें प्रश्न का सही जवाब दे चुके हैं? मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया होगा। कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार नैतिक विकास के चरण कोहलबर्ग ने दिए थे, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला है पिकोबा बटे शनेशा, तो इसमें देखिए कोहलबर्ग का नैतिक, तो कोहलबर्ग जैसे ही आएगा तो हमारा ध्यान नैतिक पे जाना चाहिए। नैतिक विकास के चरण कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किए हैं। तो चलिए अब आ गया आखिरी सवाल, छठा सवाल। यदि आपने इस सवाल का सही जवाब दिया तो आप बन जाओगे आज के शिक्षक किंग। तो उम्मीद है मुझे कि आप में से कई लोग आज के शिक्षक किंग बनेंगे। तो पढ़ते हैं इस छठे सवाल को। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के किस पहलू की उपेक्षा की गई है? सामाजिक, सांस्कृतिक, जैविक, भाषाई। तो जल्दी से सोच करके जवाब दीजिए आप लोग। उम्मीद है आप लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया होगा। वाइगोत्स्की की बात की जा रही है तो वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया ही, तो सामाजिक नहीं होगा, सांस्कृतिक भी नहीं होगा, जैविक तो हो सकता है, भाषाई भी नहीं होगा। तो हमारा सही आंसर जैविक होगा। जैविक विकास, जैविक पहलू की उपेक्षा की गई वाइगोत्स्की के द्वारा, क्योंकि उनका मानना था कि जब बालक इस संसार में आता है तो वह सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से, अंतः क्रियाओं के माध्यम से उसमें संज्ञानात्मक विकास होता है। तो चलिए इस प्रकार से आज का यह शिक्षण सीरीज समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों में से कई लोगों ने आज सही जवाब दिया होगा और आज के शिक्षक किंग बने होंगे। और मैं जितने भी प्रश्न लाता हूँ ये सभी प्रीवियस ईयर्स के प्रश्न हैं। आप लोग ऐसा ना समझें कि कहीं से उठा करके पूछे जा रहे हैं। ये काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है और जो पैटर्न है सीटेट का, वो पैटर्न के अनुसार ऐसे ही सवालों को वो केवल उलट पुलट करके पूछा जाता है। तो आप लोगों का कॉन्सेप्ट डिटेल में क्लियर हो ही चुका है। अब केवल प्रैक्टिस कर लीजिए तो आपका सीटेट में कोई भी सवाल जो जीन पियाजे, वाइगोत्स्की और कोहलबर्ग से आएगा वो छूटेगा नहीं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और डीपली अध्ययन करते रहिए।